जो डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़े हुए जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो लगभग 80 से 90% केसेस में ऐसा होता है कि जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट डालते हैं और उसकी वजह से थायराइड से जुड़े हुए सिम्टम्स दिखने लगते हैं। अब बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये जो थायराइड हार्मोन है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नो फिजिकल एक्टिविटी, जीरो फिजिकल एक्टिविटी होती है। अभी क्या होता है कि हमने देखा है ज्यादातर जब आप 30 से लेके 60-70 साल के बीच में होते हो, लगभग 30 से 60 के बीच में के आसपास ही लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, पता चलती है। और ये वो पीरियड होता है जब यूजुअली लोग अपने करियर में या अपने घर में इतने बिजी होते हैं कि वो फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा रीजन बन जाता है किसी भी तरह की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के लिए, इंक्लूडिंग जो थायराइड की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से होगा नहीं। अब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो जो हार्मोन अगर बन भी रहा है, थायराइड हार्मोन बॉडी के अंदर है, लेकिन वो बाकी जगह पर पहुंच ही नहीं पा रहा है क्योंकि सर्कुलेशन ही नहीं है। दूसरी बात है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं। अभी इतनी बिजी लाइफस्टाइल है या स्ट्रेस है किसी को, तो किसी ना किसी वजह से जो नींद है वो गड़बड़ हो रखी है, ठीक से नींद नहीं आ रही है। पूरा जो सर्केडियन रिदम है, बायोलॉजिकल रिदम, वो क्लॉक वो पूरा डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि होता क्या है, जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल रीसेट चलता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जैसे इंसुलिन है, अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है या इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, उन लोगों में इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है। कॉर्टिसोल का लेवल, किसी को अगर स्ट्रेस बहुत हो रहा है तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ा है। कुछ लोगों में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये सारे हार्मोन्स, कहने का मतलब ये सारे हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी को, वो ब्लॉक कर देते हैं थायराइड हार्मोन को, वो काम नहीं करने देते हैं और फिर अगेन आपको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई देंगी। तीसरा फैक्टर जो है जिसकी हम बात करेंगे कि ऐसे लोग जिनके लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, लिवर इन्फ्लेमेशन है, फैटी लिवर है, लिवर डैमेज किसी तरह का भी है, या आंतों में प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, या किसी को जैसे कॉन्स्टिपेशन बहुत है, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी ज्यादातर इसी एज में दिखाई देती हैं। अब ये सब अगर प्रॉब्लम्स हैं तो अगेन जो हम बात कर रहे थे पहले कि T4 से T3 में, मतलब एक्टिव हार्मोन में जो कन्वर्जन होना था वो तो नहीं हो पाएगा, और वो नहीं हो पाएगा तो आप जो थायराइड से जुड़े हुए सिम्टम्स, थायराइड वाली जो प्रॉब्लम्स दिखती हैं वो इसीलिए नजर आती हैं।